नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट ए कुमार। हम इस वीडियो में जानेंगे लंपी रोग के बारे में कि लंपी रोग होता क्या है, यह रोग कैसे फैलता है, इस रोग का क्या है इतिहास, इस रोग के लक्षण और इस गंभीर बीमारी से बचाव, बिल्कुल आसान शब्दों में। लंपी स्किन डिसीज, जिसका हिंदी में अर्थ है गांठदार त्वचा रोग। दोस्तों, लंपी रोग एक वायरल इन्फेक्शन यानी विषाणु जनित संक्रमण है। यह मवेशियों यानी पशुओं में होने वाला एक संक्रामक रोग है। यानी लंपी रोग विषाणु यानी वायरस से फैलने वाली गंभीर बीमारी है। दोस्तों, ये लंपी विषाणु क्या है? व्हाट इज लंपी वायरस? तो आप अच्छे से जान लीजिए। लंपी वायरस को कैप्री पॉक्स वायरस के तौर पर जाना जाता है। इसे ढीलेदार त्वचा रोग वायरस या नीथलिंग वायरस भी कहते हैं। इस वायरस की शुरुआत पॉक्सविरिडे डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस परिवार से होती है। कैप्री पॉक्स वायरस पॉक्सविरिडे परिवार के एक उपपरिवार कॉर्डोपॉक्सविरिडे के वायरसों की जीनस यानी जाति है। दोस्तों, इसके जीनस में 3 प्रजातियां हैं: शीप पॉक्स, गॉट पॉक्स और लंपी स्किन डिसीज वायरस। दोस्तों, इस गंभीर वायरस परिवार में वर्तमान में 83 प्रजातियां हैं जो 22 पीढ़ी और 2 उप परिवारों में विभाजित हैं। दोस्तों, अब जान लीजिए यह रोग कैसे फैलता है। तो दोस्तों, लंपी वायरस मवेशियों में खून चूसने वाले कीड़ों के जरिए फैलता है। इसके अतिरिक्त लंपी वायरस मक्खी, मच्छर, कीट द्वारा संक्रमित पशुओं को काटने के बाद दूसरे स्वस्थ पशुओं को काटने पर उसमें लंपी वायरस प्रवेश कर जाता है। अतः यह रोग संक्रमित पशुओं से अन्य पशुओं में तेजी से फैलता है। दोस्तों, अभी तक इसके मनुष्यों में फैलने का मामला सामने नहीं आया है। दोस्तों, अगर बात करें इस गंभीर वायरस के इतिहास की, तो आप अच्छे से जान लीजिए। लंपी स्किन डिसीज यानी गांठदार त्वचा रोग को पहली बार 1928 से 1929 के बीच अफ्रीका महाद्वीप के जाम्बिया में एक महामारी के रूप में देखा गया था। यहाँ से पूरे अफ्रीका में यह फैला। इसके बाद पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व यूरोप और मध्य एशिया में इसके मामले सामने आए। भारत में भी मौजूदा संकट की शुरुआत 2019 से हुई थी, लेकिन 2022 में इसके अत्यधिक मामले सामने आए हैं। इस साल कई पशु इस गंभीर बीमारी के संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। दोस्तों, अब आप जान लीजिए इस गंभीर संक्रामक रोग के लक्षण। तो दोस्तों, इस वायरस की वजह से पशु को बहुत तेज बुखार आना, यानी यह प्रारंभिक बुखार 41 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है और 1 सप्ताह तक बना रह सकता है। गाय या भैंस का सुस्त रहना, गाय या भैंस में कमजोरी आना, गाय या भैंस का तेजी से वजन कम होना, गाय या भैंस की दूध उत्पादन की क्षमता घटना। दोस्तों, पशुओं की त्वचा पर चकत्ते और गांठें बन जाती हैं। पशु के पैरों में सूजन और लंगड़ापन आना। दोस्तों, पशु जो है खाना खाना बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें चबाने और निगलने में परेशानी होती है। दोस्तों, पशुओं में लार बहना और आँख नाक से पानी आना भी इसके मुख्य लक्षणों में से एक है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त अलग अलग पशुओं में अलग अलग लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अब जान लीजिए इस गंभीर बीमारी से बचाव यानी लंपी वायरस से बचाव कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, पशुओं की नियमित सफाई करें। यदि कोई पशु संक्रमित हो जाए तो उसे अन्य पशुओं से दूर यानी अलग रखें। गाय या अन्य पशु को जो है घर पर ही रखें, बाहर नहीं जाने दें और उसके शरीर को साफ कपड़े से पोंछें। अगर किसी पशु के शरीर पर घाव हो गए हैं तो उसे साफ रखें। समय समय पर आसपास के क्षेत्रों में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करें। मच्छर मक्खी को पशुओं से दूर रखने के लिए गंदगी नहीं होने दें। गाय या अन्य पशु को पौष्टिक आहार खिलाएं ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए। यदि किसी संक्रमित पशु की मृत्यु हो जाए तो आप उसके शव को खुले में ना डालें, बल्कि उसे दफना दें जिससे संक्रमण का खतरा ना रहे। दोस्तों, लंपी वायरस का अभी तक कोई विशेष इलाज नहीं है, लेकिन चिकित्सक के निर्देश पर आप अपने संक्रमित पशुओं को वैक्सीन लगवा सकते हैं, क्योंकि पशु के लक्षण के आधार पर इसका इलाज किया जा रहा है। दोस्तों, आशा करता हूँ यह महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही शानदार और जानकारी से परिपक्व वीडियोज़ मैं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ। मिलता हूँ किसी अन्य टॉपिक पे एक और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।